दोस्तों, टाइम ट्रेवल्स को लेकर हमारे पास बहुत सी मूवीज और सीरीज है एंड इवन कुछ प्रूवन थ्योरीज भी, जिन्हें देखकर या पढ़कर हम क्यूरियस हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या टाइम ट्रेवल करना संभव है। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि फ्यूचर में हम टाइम मशीन बना लेते हैं और उस टाइम मशीन से हम अपने पास्ट में जाते हैं और कुछ चेंजेस करते हैं, तो उस कंडीशन में उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है पैराडॉक्स ऑफ टाइम ट्रेवल। सो गाइस, लेट्स बिगिन। हमारे महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग को अगर किसी चीज का डर था तो वह था टाइम ट्रेवल का पैराडॉक्स। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। वो मानते थे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में ही हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। बट उनका ये भी कहना था कि पास्ट में ट्रेवल करने से दुनिया तबाह भी हो सकती है। अगर किसी ने केवल 1 मिनट ही समय में पीछे ट्रेवल कर लिया तो भी दुनिया खतरे में आ सकती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिर्फ 1 मिनट टाइम में पीछे जाने से आखिर ऐसा क्या ही हो सकता है। तो दोस्तों, इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई वैज्ञानिक टाइम ट्रेवल पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो ये जानना चाहता है कि अगर हम टाइम में पीछे जाएं और चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका प्रेजेंट टाइम में क्या इफेक्ट पड़ सकता है। और वो एक ऐसी टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो गया जिसकी मदद से वो टाइम में केवल 1 मिनट पीछे जा सकता है। जब वो पास्ट में पीछे गया तब वो अपने पास्ट वाले रूप को देखता है और अपने पास से एक बंदूक निकालकर उसकी हत्या कर देता है। अब सवाल यह आता है कि इसका प्रेजेंट टाइम में क्या इफेक्ट होगा। तो दोस्तों, वर्तमान समय में इसका असर ये होगा कि टाइम ट्रेवल करने से ठीक 1 मिनट पहले ही उसकी मौत हो गई। लेकिन सवाल यह आता है कि उसको मारा किसने। अब आप कहोगे कि उसी ने तो ठीक 1 मिनट पीछे जाकर खुद को गोली मारी थी। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि जब उसकी टाइम ट्रेवल करने से ठीक 1 मिनट पहले ही मौत हो गई थी तो वह टाइम ट्रेवल कैसे कर सकता है। अगर वो टाइम ट्रेवल ही नहीं कर सकता तो वह 1 मिनट पीछे जाकर खुद को गोली कैसे मार सकता है। अगर उसने अपने आप को गोली ही नहीं मारी तो उसकी मौत कैसे हो गई। तो वो कौन था जिसने उसको मारा। तो दोस्तों, इस कंडीशन में आपको एक बात समझ आ रही होगी कि उस वैज्ञानिक की मौत हुई है। इसका मतलब है कि घटना तो घट गई, लेकिन उस घटना के घटने का कोई भी कारण डिफाइंड ही नहीं है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड का नियम है कि किसी घटना के घटने का कोई ना कोई कारण जरूर होना चाहिए। इसी को कॉज एंड इफेक्ट कहा जाता है। समय में पीछे जाना इफेक्ट को तो जन्म देता है, लेकिन उसका कॉज खत्म हो जाता है। यह एक तरह से ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के जैसा है। इसके अनुसार अगर आप टाइम ट्रेवल करके अपने दादाजी के उस समय में चले जाओ जब आपके दादाजी एक बच्चे थे और आप उसे उसी टाइम मार दो, तो आप वहाँ एक इफेक्ट को जन्म दोगे बिना किसी कॉज के। मतलब जब आपके दादाजी की बचपन में ही मौत हो गई तो इस कंडीशन में आपके पिताजी भी पैदा नहीं होंगे, और जब आपके पिताजी ही पैदा नहीं होंगे तो आप कैसे आ सकते हो। और जब आप पैदा ही नहीं हुए तो वो कौन था जिसने आपके दादाजी को मारा। तब आप सोच रहे होंगे कि जब समय में पीछे जाकर कुछ चेंजेस किया ही नहीं जा सकता तो क्या पास्ट में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। यही क्वेश्चन स्टीफन हॉकिंग के मन में भी आया और इसी कारण उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की जिसमें उन्होंने पार्टी रखी और सारे टाइम ट्रेवलर्स को इनवाइट किया। दरअसल फ्रेंड्स, उन्होंने एक पार्टी रखी और उन सारे टाइम ट्रेवलर्स को इनवाइट किया जो फ्यूचर से पास्ट में आए होंगे। उन सभी टाइम ट्रेवलर्स को पार्टी में आने के लिए ठीक 12 बजे का टाइम दिया गया। पार्टी कुछ ही समय में शुरू होने वाली थी और स्टीफन हॉकिंग की नज़र घड़ी पर ही टिकी हुई थी। जैसे ही ठीक 12 बजा उनकी नज़र दरवाजे की ओर गई। कुछ समय बीत गया लेकिन पार्टी में कोई नहीं आया। जब पार्टी ख़त्म हो गई तब स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रेवलर्स को बुलवाने के लिए एक इनविटेशन कार्ड छपवाई और उसे इंटरनेट और बाकी हर जगह पर डाला गया। उनका यह इनविटेशन आज भी जारी है। आप उनका इनविटेशन देख सकते हो जो कि स्क्रीन पे आ रही है, जिसमें कि पास्ट टाइम में पार्टी कहाँ हो रही है, उसका लोकेशन, डेट और टाइम है। अगर आप पास्ट में जा सको तो महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग आपका इंतजार कर रहा है। पर अब सवाल यह आता है कि इस पार्टी में कोई क्यों नहीं आया। वेल, इसके पीछे कई तरह के रीज़न बताए जाते हैं। तो पहला रीज़न ये बताया जाता है कि टाइम ट्रेवल कभी पॉसिबल ही ना हो, इसलिए कोई स्टीफन हॉकिंग के पार्टी में नहीं आया। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि फ्यूचर में जब तक टाइम ट्रेवल पॉसिबल हुआ होगा
तब तक स्टीफन हॉकिंग का इनविटेशन कार्ड नष्ट हो चुका होगा, जिसके कारण भविष्य में उन टाइम ट्रेवलर्स के पास इस पार्टी का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तीसरा कारण यह बताया जाता है कि फ्यूचर में हम ह्यूमंस ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव ही ना कर पाए हों, हम किसी प्राकृतिक आपदा या वर्ल्ड वॉर की वजह से ख़त्म हो गए हों, जिस कारण भविष्य में हम ह्यूमंस को टाइम मशीन बनाने का मौका ही ना मिला हो। चौथा कारण यह हो सकता है कि भविष्य में इंसान सिर्फ फ्यूचर में ही जाने का जरिया ढूंढ पाया हो। और पांचवा कारण यह हो सकता है कि उस समय सभी टाइम ट्रेवलर्स उस पार्टी में आए होंगे और पार्टी भी अटेंड की होगी, लेकिन वो रियलिटी एक नई टाइमलाइन पर स्टार्ट हो गई, जिसे कि हम मल्टीवर्स के नाम से जानते हैं। और छठवां कारण यह हो सकता है कि उन टाइम ट्रेवलर्स को टाइम ट्रेवल के पैराडॉक्स से डर लगता हो और जानबूझकर पार्टी में ना आए हो। खैर जो भी हो, स्टीफन हॉकिंग की पार्टी इस बात का सबूत है कि टाइम ट्रेवल अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।